हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। इससे प्रीवियस हम कर चुके हैं कंटिन्यूटी, अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। वैसे तो हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। दरअसल ये जो डेरिवेटिव्स पढ़े थे उसी का ही एक्सटेंशन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अभी हम डेरिवेटिव सीखेंगे, फिर उसको अप्लाई करना सीखेंगे, देन उसी का रिवर्सल हम सीखेंगे इंटीग्रेशन नेक्स्ट बुक में। तो ये सब आपस में रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये ओवरऑल सेम चलने वाला है, तो इसलिए पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले आता है वर्ड डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव। वर्ड डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन। अब ये है क्या डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव क्या है? हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा था dy बाई डी एक्स। दरअसल होता क्या है ये डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन, हमारे पास कोई फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का। y फंक्शन को, जो कि x की फॉर्म का एक फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम उसका कर्व ड्रॉ करें, सपोज दिस इज द कर्व, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है उसका, ठीक है। हम ये बताने जा रहे हैं दरअसल ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले अब हमने ये y इक्वल टू कोई एफ एक्स जनरल एक कर्व ड्रॉ कर लिया। अब इस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर x एक्सिस पर हमें पता है ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कोई पॉइंट है सपोज c पॉइंट। तो c पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? अगर हम y में c रखेंगे, x इज इक्वल टू c रखेंगे, तो fc आएगा आंसर। y इज इक्वल टू x की जगह पर अगर हम c रखेंगे तो y इज इक्वल टू fc आएगा कि नहीं? x को c रखो, तो अगर x c है तो y कितना आएगा? y विल बी व्हाट? दिस वैल्यू विल बी c कॉमा fc। x कॉमा y कोऑर्डिनेट होते हैं ना हमारे, ये हो जाएगा c कॉमा fc। ये कोऑर्डिनेट हो गया c कॉमा fc। सिमिलरली अगर हम कोई h वैल्यू पर एक्स्ट्रा लेते हैं, सपोज c प्लस h डिस्टेंस पर और h डिस्टेंस है, यानी कि c प्लस h पर पॉइंट है c प्लस h, अगर x की जगह पर c प्लस h डालेंगे तो y की वैल्यू देखते कितनी आएगी? y की वैल्यू आएगी fc प्लस h। तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा x कॉमा y कोऑर्डिनेट होता है ना, तो x की वैल्यू हमने डाली c प्लस h, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू fc प्लस h, यही आएगी फंक्शन की वैल्यू। ये कोई पॉइंट है c, h, ये डिस्टेंस अगर h है, दिस डिस्टेंस इज h, अगर इतनी डिस्टेंस h है, ये पूरी की पूरी h डिस्टेंस अगर हम ले, तो हम देखते हैं c प्लस h डिस्टेंस हो जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक c डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस c प्लस h हो जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये दो कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं इन दोनों को ज्वाइन करते हुए। ये हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये कॉर्ड क्या है? ये कॉर्ड को हम क्या करना चाह रहे हैं? अब देखो, अगर ये स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, ये कॉर्ड सपोज एक P पॉइंट है, ये वाला पॉइंट P ले लो, ये वाला पॉइंट Q ले लो, जहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? P के कोऑर्डिनेट्स हैं c कॉमा fc एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं c प्लस h कॉमा fc प्लस h। यही है हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब इस कॉर्ड का x एक्सिस से स्लोप अगर हम देखें तो हम जानते हैं ये डिस्टेंस डिवाइड बाई ये डिस्टेंस tan थीटा के अकॉर्डिंग होती है ना। अगर सपोज ये थीटा एंगल है पूरा का पूरा, ये कॉर्ड को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं जिससे अच्छे से नजर आए, कर्व को थोड़ा सा और ज़्यादा, ये है कॉर्ड को थोड़ा सा दिखने की वजह से मैंने बनाया है इस टाइप से। अब ये कॉर्ड की अगर हम क्या निकाले? स्लोप, यानी कि ये वाला डिस्टेंस निकाले, एक्स एक्सिस से बना हुआ ये थीटा जैसे निकाले अगर, तो हम देखेंगे वो क्या होता है? दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो हमें पता है, दिस इज h, ये डिस्टेंस कितनी है? h, लेकिन ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? तो देखो ये fc प्लस h है, ये पूरी डिस्टेंस fc प्लस h है और ये fc है, इतनी डिस्टेंस fc।
तो एफ सी प्लस एच में से अगर एफ सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी क्या ये वाली डिस्टेंस नहीं आ जाएगी, पी क्यू एल लिख लेते हैं इसको। तो अगर हम क्यू एल अपॉन पी एल करें, क्यू एल डिस्टेंस कितनी आएगी, ये पूरी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी क्यू एल। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का स्लोप कितना आएगा, कॉर्ड का स्लोप आएगा क्यू एल अपॉन पी एल, क्यू एल अपॉन पी एल। क्यू एल कितना है हमारे पास, अभी मैंने बताया एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन पी एल की वैल्यू कितनी है, ये डिस्टेंस हमने एच ली है, वैसे भी सी प्लस एच में से सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच ही आएगा, ये एच डिस्टेंस थी। तो ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ द कॉर्ड। अब हम यहीं से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, हम क्या करते हैं, ये क्यू पॉइंट को टेंड करते जाते, छोटा करते जा रहे हैं, मतलब क्यू पॉइंट को टेंड करते जा रहे हैं पी की तरफ, क्यू टेंडिंग टू पी, क्यू टेंडिंग टू पी। क्यू अगर पी की तरफ टेंड करेगा, आप खुद सोचो, अगर क्यू पी की तरफ टेंड करेगा तो ये कॉर्ड छोटी होती जाएगी, और ये साथ में अगर क्यू अगर मूव करके छोटा होता गया तो क्या ये एच छोटा नहीं होगा, एच भी छोटा होता जाएगा। इतना नज़दीक ले आओ कि बिल्कुल पी के नज़दीक, बहुत ही दरअसल ये जो एच वैल्यू होती है ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। देखो अगर ये क्यू छोटा होते जाएगा तो ये ट्रायंगल भी छोटे होते चले जाएगा, ट्रायंगल छोटे होते चले जाएगा तो एच भी छोटा होता चला जाएगा। तो जितना क्यू टेंड पी की तरफ करेगा उतना ही एच टेंडिंग टू जीरो करेगा। क्यू टेंडिंग टू पी इम्प्लाइज एच टेंडिंग टू जीरो। तो एच हमारा किसकी तरफ, जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो हमारे पास उस टाइम ये कॉर्ड बहुत छोटी रह जाएगी जो कि जीरो के बराबर ही होगी, जो कि एक कैसी नजर आएगी, क्योंकि पी और क्यू पॉइंट इतना नज़दीक आ जाएगा क्यू पॉइंट पी के, जो कि पी पॉइंट जैसा ही बन जाएगा। ये क्यू पॉइंट मूव करते 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 पी पर ही मूव हो जाएगा, तो एक कॉर्ड क्या दिखने लगेगी, एक एकदम टेंजेंट जैसा दिखने लगेगी। ये जो कॉर्ड है ये कैसी बन जाएगी, क्योंकि क्यू और पी, क्यू टेंडिंग टू पी है ना, क्यू बिल्कुल पी पर ही आ जाएगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट। हम ये नहीं बोल सकते एग्जैक्ट पी हो जाएगा, क्यू टेंडिंग टू पी का मतलब पी के बहुत नियर, इतना नियर कि आप वैल्यू भी नहीं बोल सकते, लाइक एज 0.00001, मतलब इतना डिफरेंस बस। तो पी और क्यू एक ही पॉइंट जैसे नजर आएंगे, तो ये जो कॉर्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका ये जो स्लोप है ये क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी, या फिर पी पॉइंट पर या फिर सी पर हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने एक्स का पॉइंट क्या लेके चले थे, पी क्यू तो हमने जनरल पॉइंट लेट किए, तो ये एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पर हम देखते हैं ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी, तो ये क्या बन जाएगा, व्हेन लिमिट, यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये कितना होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको हम लिख सकते हैं जब ये एच जीरो को टेंड करेगा, क्यू पी को टेंड करेगा, तो मतलब एच जीरो को टेंड करेगा, तो यही क्या बन जाएगा, सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो यही हमारा, इसी को हम, अब देखो ये राइट साइड था, सी का राइट था, इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये राइट था, सी प्लस एच क्या था, राइट। सिमिलरली वी कैन फाइंड सी माइनस एच पे कॉर्ड बना के वो फिर से पी की तरफ टेंड करेगा, उसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड। तो डेरिवेटिव हुआ क्या, डेरिवेटिव इज जस्ट अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो टेंजेंट का स्लोप है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स से भी डिनोट कर देते हैं, या फिर टेन, अगर ये एंगल थीटा था, सपोज ये एंगल थीटा था, तो ये मैंने इसका एंगल थीटा लिया था, तो ये टर्न होते होते कितना बन गया, टेंजेंट का एंगल बन गया, तो जिसको हम टेन थीटा भी बोल सकते हैं, और फंक्शन एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। और एट पॉइंट सी है तो एफ डैश सी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये सी पर निकाल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ डैश सी। तो यही डिनोशन है, दरअसल डेरिवेटिव होता क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, वो जो भी पॉइंट है उस पर हमारे पास टेंजेंट को शो करता है डेरिवेटिव। तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये सी, अब जैसे सी के आगे लिया था, सी
अगर सी के पीछे लेते सी माइनस एच तो वो बनता, अब एच डिस्टेंस पर ही सी माइनस एच, तो अगर हम सी माइनस एच लेंगे यहाँ पर तो सी माइनस एच पे जब हम कर्व का निकालेंगे तो वो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सेम फॉर्म में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस का एच। तो ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं और दोनों इक्वल होते हैं तो वही हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू भी होती है। मतलब दोनों क्या करें, फाइनाइटली एग्जिस्ट करें और इक्वल हों, फाइनाइटली एग्जिस्ट करें, फाइनाइटली एग्जिस्ट और दोनों के दोनों इक्वल हों। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट पर। और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो 100% है। मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूस है, लेकिन कंटिन्यूस है तो वी कांट से कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो 101% वो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि कंटिन्यूस कर्व कभी ब्रेक नहीं होता। और उसी जब ये ब्रेक नहीं है तभी तो हम उस पॉइंट्स पर क्या फाइंड कर पा रहे हैं, जब ब्रेक नहीं है तभी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर पा रहे हैं। तो मस्ट है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वी कांट से कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो 100% गारंटी है कि वो कंटिन्यूस है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, लाइक एज अगर आप 12th में हो तो 100% या 12th पास हो तो आप 100% 10th पास करके आए हो, लेकिन आप 10th पास हो तो वी कांट से कि आप 12th भी पास हो या नहीं हो, वी कांट से। 12th के बारे में हम नहीं बता सकते अगर आप 10th पास हो तो लाइक एज दैट कि अगर आप फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल होगा तो 100% कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूस है तो वी कांट से कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज मेक अ नोट। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, मतलब अब हम देखते हैं, अभी हमने सीखा डेरिवेटिव होता क्या है, क्यों हम निकालते हैं डेरिवेटिव, जो कि एक स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन। तो क्या है, एक फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन। सबसे पहले ये पता होना चाहिए रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। मतलब फंक्शन में जब हम वैल्यूज़ डालते हैं तो उसका जो आंसर निकल के आता है, मतलब y = fx फंक्शन होता है ना हमारे पास, तो जो आंसर्स निकल के आते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो अगर रियल नंबर्स निकल के आते हैं ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन है अगर fx डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल होता है ये ए बी, जहाँ पर a एंड b इज़ नॉट इंक्लूडेड और उसके मिड की सारी वैल्यूज़ होती है। तो कोई फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन, ओपन इंटरवल में डिफाइंड है और उसके बीच में कहीं पर हमने एक c, इस इंटरवल में हमने एक पॉइंट c लिया, तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव एट x = c को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f' से। फंक्शन का डेरिवेटिव अभी बताया किस पॉइंट पर, c पॉइंट पर, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अभी तो मैंने c प्लस h का बताया था, दरअसल वो अभी जैसे हमने कंटिन्यूटी में करा था, कैसे निकाला था, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, वही चीज़ करेंगे हम। मेन फॉर्मूला यही है fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। जैसे उसमें था कंटिन्यूटी में क्या लिखते थे हम, लिमिट किसी पॉइंट वही c पर fx = fc, ऐसे ही होता था ना। लेकिन हम कैसे निकालते थे इसको, कंटिन्यूटी के लिए बता रही हूँ मैं, कंटिन्यूटी में हम ये चीज़ कर चुके हैं। तब हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, इसके लिए हम करते थे लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx, तो हम c प्लस में h ले लेते थे, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस है तो c में c प्लस h कर देते थे, c के राइट में जाना होता था तो c प्लस h। सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे तो हम क्या करते थे, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx
इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच। यही तो करते थे, तो वही चीज़ आने वाली है बिल्कुल एज इट इज। अब मेन फॉर्मूला तो ये हो गया डेरिवेटिव का। अब अगर हम इसमें निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिमिट, अब वही x टेंडिंग टू c था, c इज जनरल, c पॉइंट पर हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो c पर ही कहेंगे ना, x टेंडिंग टू c। अब हमें उसका लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव निकाल के चेक करना है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो डिफरेंशिएबल, अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट आते तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस c में जैसे यहाँ पर c प्लस लगाया वैसे ही यहाँ पर, और ये लिखा जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब c प्लस एच जैसे एफ एक्स लिखा था, अब h में इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, अभी बताए लिमिट h टेंडिंग टू 0 x इज रिप्लेस बाय c प्लस एच। तो जैसे उसमें करते थे एज इट इज, राइट हैंड है, देखो इसमें भी एफ सी प्लस एच किया था, इसमें एक ही होता था एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर हम क्या करते थे एफ सी प्लस एच, क्योंकि हमें सी के राइट में जाना होता था। सेम वर्क हमने यहाँ पर भी किया, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय सी प्लस एच। तो ये नीचे वाला एक्स थोड़ी ना रहेगा, ये भी तो सी प्लस एच बन जाएगा, सी प्लस एच माइनस सी। तो देखो c और c कैंसिल हो जाएगा। क्या ये वही वाला फॉर्मूला नहीं आ गया जो भी मैंने लिखवाया, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो हमें जो वर्क करना है इसी टाइप से वर्क करना है जैसे हमने कंटिन्यूटी में किया था। ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा, और ये हमने h टेंडिंग टू 0 किसी पॉइंट पर, जो भी हमें डोमेन दिया हुआ है उसके किसी पॉइंट पर हमें निकाल रही है ये डेरिवेटिव। तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो दैट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, अब ये वाला स्टेप सेम लिखेंगे, c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब देखो x की जगह पर अब c माइनस एच रख देंगे, c माइनस एच रखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, ये हो जाएगा एफ सी माइनस एच, ओ ये h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा क्योंकि हमने इसको x को h में कन्वर्ट कर दिया, h की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, और देखो यहाँ पर x की जगह पर c माइनस एच रखेंगे, c माइनस एच माइनस सी, c से c कटा, और देखो यहाँ पर माइनस का h पड़ा है, बचा है यहाँ पर। और जब हमने फॉर्मूला लिखवाया था उसमें भी क्या था, नीचे माइनस का h था, तो वो यही जनरल फॉर्मूला था। लेकिन मैंने बताया कि वो निकला कैसे, अगर हम किसी एक पॉइंट पर निकालते तो उसके राइट में जाते, उसके लेफ्ट में निकाला था हमने डेरिवेटिव, और जनरल फॉर्मूला से हमें करना है इसी टाइप से कि कैसे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाता है। और ये भी जो वैल्यू है, जो भी हमें डोमेन दिया हुआ है, इसमें ओवरऑल सारे पॉइंट्स पर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब कि कोई फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो फंक्शन ओवरऑल पूरे डोमेन में क्या होगा, डिफरेंशिएबल। और अगर किसी खास पॉइंट पे दिया हुआ है कि इसी पॉइंट पर चेक करो, तो बस हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव एंड चेन रूल। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, जैसे हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी कि दो फंक्शन कंटिन्यूस है f और g, तो उनका सम भी क्या देखा था हमने, कंटिन्यूस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो डिवीजन में क्या था, बस नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलर फॉर्म में अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स आते हैं, अगर एफ एक्स जी एक्स सेम दो फंक्शन है, दोनों ही x के फंक्शन है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव, दो फंक्शन के सम का डेरिवेटिव कितना होगा, मतलब कि दो फंक्शन है, दोनों ही x के फंक्शन है और इन दोनों का सम हो रखा है, और उसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन इन दोनों का, तो वो क्या होगा, अलग अलग दोनों के डिफरेंशिएशन के सम के इक्वल होगा। सेम सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, एफ एक्स माइनस जी एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालना होगा, दो फंक्शन है और इनके डिफरेंशिएशन करना होगा हमें, तो एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स के इक्वल होगा। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं प्रोडक्ट रूल, मतलब कि दो का मल्टीप्लाई, और कोशिएंट रूल, डिवाइड वाला। तो देखते हैं क्या है, फर्स्ट सेकेंड।
थर्ड इज अगर दो फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स दो एक्स के फंक्शन है और दोनों का प्रोडक्ट हो रखा है तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक आता है प्रोडक्ट रूल। वहाँ पर तो अभी हमने कंटिन्यूटी में देखा कि दो फंक्शन कंटिन्यूस है और दोनों के प्रोडक्ट भी क्या होंगे, वो भी कंटिन्यूस होंगे। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस की बात नहीं है, यहाँ हमें फाइंड करना है इनका डेरिवेटिव। दो अलग अलग एक्स के फंक्शन हैं और दोनों प्रोडक्ट में है और उनका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट रूल, जो कि क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, डैश मतलब डेरिवेटिव। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव किया। इसको हम बोलते हैं लीबनीज रूल या फिर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट और लीबनीज रूल, क्योंकि लीबनीज नहीं दिया था इसलिए लीबनीज रूल। तो ये है प्रोडक्ट रूल और लीबनीज रूल। तो ये हो गया प्रोडक्ट। नंबर फोर्थ, कोशिएंट रूल। अगर दोनों फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स डिवाइड में हैं और इनका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी ओवर डी एक्स, हमें दो फंक्शन के डिवाइड का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर जी एक्स का, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे और साथ में ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ऊपर न्यूमरेटर में जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर पहले, और फर्स्ट ऊपर वाले फंक्शन का हमने क्या किया, डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस इंटू मल्टीप्लाई एफ एक्स, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, जबकि हमने डिनोमिनेटर का क्या किया, स्क्वायर। इस रूल को हम बोलते हैं कोशिएंट रूल। दिस रूल इज कॉल्ड कोशिएंट रूल। और क्वेश्चंस हमारे इसी बेसिस पे होने हैं कि सम है तो जनरल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करना है तो एक बार x का डिफरेंशिएशन फिर एक्स स्क्वायर का, दोनों अगर माइनस में x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले x का डिफरेंशिएशन फिर एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दो डिफर, अब x इंटू साइन एक्स है तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले एक का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले को एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले वाले को एज इट इज। सिमिलरली कोशिएंट रूल, दो फंक्शन अगर डिवाइड में दिख रहे हैं लाइक एज एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स, दो फंक्शन लग रहे हैं ना, एक्स भी है एक्स अपॉन साइन एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले नीचे वाले का होल स्क्वायर फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज माइनस, अब हमें क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला एज इट इज। इस रूल को बोलते हैं कोशिएंट रूल, जो कि सारे ही क्वेश्चंस में यही अप्लाई होने वाला है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं चेन रूल। अब इस चेन रूल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को रिलेशन फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ाया है, आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वो आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन मैंने वो स्पेशली इसीलिए कराया क्योंकि आपके कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में वो आना है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए, रिलेशन फंक्शन का था तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में लगता है हमारा चेन रूल। मतलब क्या होता है, सपोज चेन रूल में वही पहले तो f क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन, f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड अभी बताया था, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जिसका आंसर सिर्फ क्या आता है, रियल वैल्यू ही आती है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर f रियल वैल्यूड फंक्शन है और f दो फंक्शन का कंपोजिशन से मिलके बना हुआ है, मतलब f दो फंक्शन के, एक को u बोल देते हैं कंपोजिशन, एक को v बोल देते हैं कंपोजिशन, गॉफ फॉग, तो यही ओ लगा के लिखते थे, हमने पढ़ा था कंपोजिशन में फॉग गॉफ, ठीक है। तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन होता था। फॉग को हम लिखते थे f ऑफ जी एक्स और गॉफ को हम लिखते थे g ऑफ ब्रैकेट एफ एक्स। तो ये मतलब होता था गॉफ फॉग, और वहाँ से अच्छे से क्लियर करना ज़रूरी है, देख सकते हैं आप वो वाली वीडियो। तो ये है एफ एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन तो है, लेकिन वो दो डिफरेंट फंक्शन का क्या है, कंपोजिशन से बना हुआ है।
अब इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ये सारे फंक्शन सेम फंक्शन थे, देखो ये भी x का, ये भी x का, और सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हमको आ गया। लेकिन दो डिफर फंक्शन होंगे। डिफर कैसे होंगे? सपोज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता किस टाइप का है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये टाइप होती है, और ये एफ एक्स कैसे दिया हुआ है? साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन ऐसा मिल गया साइन एक्स स्क्वायर। हम लोग पढ़ चुके हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ये हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अब साइन एक्स होता तो हम डायरेक्ट वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स कितना लिख देते, हम डायरेक्ट लिख देते कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स का स्क्वायर है, बस यही है कंपोजिशन यहाँ पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए? हमें एक्स स्क्वायर को अनदर फंक्शन में लेट करना पड़ेगा। लेट टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब टी लेट किया इसको, क्यों? अगर इसको टी लेट करेंगे तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बन गया, y इज इक्वल्स टू साइन टी। अगर हमने इसको t लेट किया तो t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेट कर लिया हमने, तो ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल्स टू साइन टी में। अब ये x का फंक्शन नहीं है, ये t का फंक्शन है, और t x का फंक्शन है, तो दो डिफर फंक्शन के कंपोजिशन से मिलकर ये बना हुआ है गॉस फॉर्म। तो हमारे पास ये है, और हमें फाइंड करना है y डैश। अब y डैश फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। y डैश का मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड y डैश, या फिर हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। और यही क्यों बोलेगा, t क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि क्वेश्चन y और x में दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है dy बाई डी एक्स निकलवाएगा, dy बाई डी टी तो नहीं निकलवाएगा। तो ये t दरअसल हमने अपनी तरफ से लेट किया है, t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हमें ये फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन कि y डैश निकालो, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव बोलेगा तो भी x के रेस्पेक्ट में होगा, नहीं तो dy बाई डी एक्स का तो मतलब क्लियर है ही। अब हमने क्या किया, मैंने बताया ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है ये वाला, हमने इसको t लेट किया और y इज इक्वल्स टू साइन टी हो गया। अब इसको अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल। चेन रूल क्या कहती है? अब देखो dt ओवर dx निकालना पड़ेगा, dt। अब t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, dt ओवर dx, जो कि कितना आएगा 2x। फिर हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे dy बाई dt, क्योंकि y किसका फंक्शन है? देखो हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जिसका फंक्शन होता है। अब हमें साइन एक्स स्क्वायर का तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पता नहीं है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है और हम लगा दें। हमें साइन एक्स, कॉस एक्स, यही सब फॉर्मूले पता है, और अभी मैं फॉर्मूले लिखवा दूंगी आप लोगों को। तो ये हमें dy बाई डी टी, अब y t का फंक्शन बन गया तो हमें dy बाई डी टी निकालेंगे। यहाँ पर t x का फंक्शन है तो dt ओवर dx निकालेंगे, तो ये दो टर्म आ जाएगी। अब एक्स स्क्वायर, अब हमने पढ़ा है, ये मैंने लिखवाया नहीं फॉर्मूला, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, उसी से आई है 2x। x की पावर 2 थी तो x की पावर 2 आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया dt ओवर डी एक्स इज 2x बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब साइन टी में किसका फॉर्मूला लगेगा, ये वाला dy बाई डी टी, तो वो हो जाएगा cos t, क्योंकि t का फंक्शन है तो आंसर भी t में आएगा, dy बाई डी टी। लेकिन ना तो हमें dt ओवर dx निकालना था, ना ही dy बाई dt निकालना था, हमें तो क्या निकालना था, dy बाई dx निकालना था। अब यहाँ पर चेन रूल का फॉर्मूला आता है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब देखो y वाला टर्म ऊपर है, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। देखो अगर dt कैंसिल कर दे तो dy बाई dx ही तो बचेगा। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट कर रहे हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, यही हमारा चेन रूल होता है। dy बाई dx निकालने के लिए हमने क्या किया, dy बाई dt कटेगा तो एक तरह से dy बाई dx ही बचा ना, तो हम चेन रूल से ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी क्या, dy बाई dt इज cos t इंटू dy बाई dt की वैल्यू रखी इंटू ये आ गया इक्वल टू dt ओवर dx इज 2x,
अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, वैसे तो खत्म हो चुका है, लेकिन टी में तो नहीं था क्वेश्चन, टी की वैल्यू और रख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x को पहले आगे लिख लो, cos टी की वैल्यू रख दी हमने x², तो दैट इज द आंसर। तो ये है इसका आंसर कि y डैश कितना आया, dy/dx कितना आया 2x cos x²। तो क्योंकि फंक्शन ये लास्ट में हमने टी की वैल्यू इसलिए रखी क्योंकि क्वेश्चन टी में नहीं दिया होता, ये तो हमने टी लेट किया ना कि ये दो फंक्शन का क्या बनना है, कंपोजिशन। एक u फंक्शन है, सपोज ये u फंक्शन है, एक v फंक्शन है, तो इन दोनों का ये क्या है, कंपोजिशन। एक को u लेट कर लो, सपोज ये u है और ये v है, इन दोनों के कंपोजिशन से ये बना हुआ है इस टाइप से। तो एज सच ये आ गया हमारा इसका आंसर। एक दूसरा मेथड भी आता है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि डायरेक्ट मेथड है। वो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट किस वे में हम करें, मैं वो भी बता देती हूँ। उससे पहले मुझे बोर्ड रब करना पड़े, प्लीज़ मेक अ नोट। इसका दूसरा मेथड है y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, साइन x का स्क्वायर। क्वेश्चन यही है ना, तो dy/dx डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पर हमें इमेजिन करना है, सपोज पहले तो साइन, सपोज ये कैपिटल X जैसा लिखा हुआ है, इमेजिन करो जस्ट साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अभी मैंने लिखवाया cos x, तो cos x, x तो नहीं था ना ये कितना था, x² था, तो x² एज इट इज। मैंने इमेजिन करने के लिए बोला, सपोज साइन x लिखा हुआ है, ये साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन ये x तो नहीं था ना, इसका डिफरेंशिएशन का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। x तो हम इमेजिन करके चल रहे थे, अब जो टर्म है x की जगह पर उसका डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई, दैट विल बी द परफेक्ट आंसर। x² का डिफरेंशिएशन यूजिंग दिस 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी 2 - 1, तो दैट विल बी 2x। तो आंसर डायरेक्ट आ जाता है यहाँ से cos x², y डैश इज इक्वल्स टू या dy/dx इज इक्वल्स टू दिस। ये थी चेन रूल हमारी कि दो फंक्शन अगर कंपोजिशन फंक्शन है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ मैं कंपोजिशन फंक्शन के बारे में। कंपोजिशन वैसे तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप वहाँ से अगर चेक करेंगे, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से चेक करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं बता रही हूँ दो का कंपोजिशन कैसे बना। देखो अगर सपोज करो f(x) इज इक्वल्स टू है साइन x एंड gx इज इक्वल्स टू हमारे पास है x², तो फॉग ऑफ, अभी मैं बात कर रही थी फॉग क्या होता है, f ऑफ gx। अब gx की वैल्यू रख दो, f ऑफ gx की वैल्यू कितनी थी, x²। हमने gx की वैल्यू तो डाल दी, अब ये तो डाल दिया। अब f(x) इज इक्वल्स टू साइन x था, अब हमें f(x²) निकालना है। f(x) हमें पता है, अगर हमें f2 निकालना होता है तो हम x की जगह पर 2 रख देते हैं। अब हमें f(x²) रखना है तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, साइन x²। हमने क्या किया, अगर देखो f2 निकालना होता है तो f साइन की x की जगह पर f2 रख देंगे तो साइन 2 हो जाएगा। 3 निकालना है f3 तो साइन 3 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली f(x²) निकालना है तो x इज रिप्लेस्ड बाय x², तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो देखो दो फंक्शन का कंपोजिशन हुआ कि नहीं, FOG। तो उसी टाइप से मैंने लिखा था UOV लिखा था नहीं, तो ये फॉग गॉफ। इसी तरह से ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, जहाँ पर हम कह सकते हैं अगर हम u और v नेम कर देते इनको तो ये UOV बन जाता। लाइक एज हम अभी चेंज कर देते हैं, अगर हम इसको बोले क्वेश्चन को ux इज इक्वल्स टू कितना, साइन x, vx इज इक्वल्स टू कितना, x²। अब देखो और हम अगर सेम फॉर्म में निकालेंगे UOV तो कितना आ जाएगा, साइन x², यही आएगा। और इसी को हमने f फंक्शन से डिनोट किया था, fx। x का ही फंक्शन है, दोनों ही x के फंक्शन है, लेकिन ये क्योंकि दो फंक्शन से मिलकर बना है इसलिए हमने इसको क्या बोला, कंपोजिट फंक्शन। और जिसको मैंने डायरेक्ट वे से भी निकालना सिखाया कि अगर इमेजिन करके चलो, सपोज ये कैपिटल X है तो cos साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन ये x तो था नहीं ना, जो है वही लिखा हमने उसके अंदर, और x
जो हमने इमेजिन किया था उसका डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर का यूजिंग सेकेंड फॉर्मूला हमने ये डिफरेंशिएशन लिख दिया, तो ये डायरेक्ट वे। लेकिन बाय चेन रूल हमने कैसे देखा था, अगर हमारे पास क्या है, बाय चेन रूल हमने कैसे किया था, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए साइन एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको टी लेट किया पहले, इसको टी लेट करने के बाद ये क्वेश्चन कैसा कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल्स टू साइन टी में कन्वर्ट हो गया। तो हमने एक dy बाई डी टी निकाला और dt बाई डी एक्स निकाला, और ये हमने फॉर्मूला लगाया चेन रूल का, दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि dt कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और वैल्यू रख दी। तो ये था चेन रूल, और यही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं बेस्ड ऑन चेन रूल। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ, प्लीज मेक अ नोट। नाउ सपोज दिस इज द क्वेश्चन। अब ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये भी दो फंक्शन का कंपोजिशन है, अगर साइन एक्स होता तो हम डायरेक्ट कॉस एक्स कर लेते। अभी देखो दोनों वे से मैं कराती हूँ, चेन रूल से भी और डायरेक्ट वे से भी। अब इमेजिन करो ये कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, साइन एक्स, तो कॉस एक्स, एक्स तो नहीं था, जो था उसकी जगह वही लिख दो, इनटू, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स स्क्वायर का भी अभी बताया था 2x। फॉर्मूला बता देती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, x का डिफरेंशिएशन 1, डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है x की, और d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, और d ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, और बाकी अभी लिखवाती हूँ। ये आ गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इतना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स तो था नहीं, इमेजिनेशन था, तो एज इट इज लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इस अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2, पावर आगे आ जाएगी, और 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, जो कि 1 ही रह जाएगी, तो 2x, और प्लस, प्लस की जगह पर प्लस, अभी मैंने बताया था प्लस वाला एल्जेब्रा जब बताई थी, एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव की प्लस का, इसका डिफरेंशिएशन अलग, एफ एक्स प्लस जी एक्स था, दोनों का डिफरेंशिएशन करना था, तो इसका भी डिफरेंशिएशन प्लस इसका भी डिफरेंशिएशन। अब 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो आंसर आ गया डायरेक्ट ये 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये है डायरेक्ट मेथड। अब ले लेते हैं इसी को चेन रूल से कैसे करेंगे। चेन रूल से क्योंकि कुछ बच्चों को होता है ये वाला, हमें आगे जाके तो यही करना है, आप लोगों को आ जाएगा, धीरे धीरे करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट मैं करा रही हूँ चेन रूल से, सेम क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमने क्या किया, इसको टी लेट कर लेते हैं, जो टर्म अननोन टाइप दिख रही है कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता, लेट टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड वाई इज इक्वल्स टू कन्वर्ट हो जाएगा, अभी बताया था साइन, ये टी लेट किया तो ये बन गया साइन टी। अब टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स अभी बताया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इसका 0, और यहाँ से अगर dy बाई डी टी निकालेंगे तो कितना आएगा, cos t। सिंपल, बस यही है, और dy बाई डी एक्स के लिए चेन रूल का हमने फॉर्मूला बताया ही, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऊपर y आता है तो पहले dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी कटेगा dy बाई डी एक्स, एक तरह से हम लिख सकते हैं ना, और dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, cos t, डी टी बाई डी एक्स की 2x, तो दैट विल बी 2x cos। अब t की वैल्यू यहाँ पर डालनी पड़ेगी क्योंकि t हमने अपनी तरफ से लेट किया था, हमें तो क्वेश्चन ये मिला हुआ था, राइट, तो x की फॉर्म में था, तो t की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, जहाँ पर t है एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो ये आ गया dy बाई डी एक्स, तो
हम दोनों वे से ही आना चाहिए, ये है चेन रूल, और आगे जाके तो सारा हमें डायरेक्ट ही करना होगा। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट हम लिखवाने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तो देखते हैं क्या। नंबर फर्स्ट, अभी मैंने कुछ लिखवाए थे, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सेकेंड, x का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1/3 डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n x की पावर n-1। नंबर फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज कॉस x। ये कुछ एल्जेब्रिक हो गए ये वाले सारे, यहाँ से आ रहे हैं, ये ट्रिगो के हैं तो ट्रिगो के फॉर्मूलेज स्टार्ट होते हैं यहाँ से। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। सिक्स्थ, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेवंथ, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। एट्थ, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट, नाइन्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखो यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखेंगे कॉस एक्स, सी वाले, एक ये सी वाला और एक ये कॉसेक, दिस वन सेवंथ एंड नाइन्थ। तो देखो सारे कॉस, कॉट, कॉसेक सब में नेगेटिव साइन है, और हम देखेंगे अगर सेक में सेक और टेन आ रहा है तो इसमें कॉसेक इंटू कॉट आ रहा है। ठीक है, अगर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स था तो कॉट का क्या था, माइनस का कॉसेक स्क्वायर। तो इस तरह से लिंक करके चलेंगे तो फॉर्मूला लर्न करने में बहुत ईजी रहेगा आप लोगों को। तो अगर ध्यान से देखेंगे कॉट कॉट सी वाले जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे नेगेटिव आएंगे, और सारे एक दूसरे के अपोजिट है। देखो इसका कॉस एक्स था साइन एक्स का, तो कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया माइनस साइन के साथ। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स था, और टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट, तो कॉट का कितना हो गया, माइनस का कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि सी वाला है तो माइनस आएगा, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर। सिमिलरली सेक और कॉसेक एक टाइप के हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, कॉसेक वाले में नेगेटिव है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ईजी रहेगा ध्यान रखने में। नेक्स्ट, ये सारे ट्रिगो के चल रहे हैं यहाँ से, ट्रिगो के, और ये थे एल्जेब्रिक। ठीक है, टेंथ हम ले सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेंथ, 11th, अब इसी का अगर कॉट कर दे, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो देखो बस क्या होगा, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव साइन का, तो इजी रहेगा 12th लर्न करने के लिए। नेक्स्ट आता है सिमिलरली डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन इन्हीं सबके इनवर्स चल रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13th, अब साइन के साथ हम ले लेते हैं इस बार कॉस, कॉस इनवर्स एक्स, तो वही सेम नेगेटिव साइन, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। 14th, हम ले सकते हैं साइन कॉस हो गया, टेन कॉट हो गया, सेकेंड कोसेक बचा, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स, देखो वही 6 ट्रिगो फंक्शन है और उन्हीं के ही इनवर्स के फॉर्मूले आ गए, तो इसका हो जाएगा 1/मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट। अब देखो इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन कॉस में, इसमें हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सेम वही नेगेटिव साइन हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, सेक कोसेक इनवर्स एक्स का। कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/mod x अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास रहते हैं लॉगरिदम फंक्शन। स्पेस की थोड़ी सी कमी है लेकिन मैं फिर भी लिखवा देती हूँ, चलो। 16 आता है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। यहाँ से आ गए हमारे एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन जो कि e की पावर x ही होता है। नेक्स्ट d ओवर डी एक्स ऑफ a की पावर x, मोस्ट इंपॉर्टेंट, a की पावर x log e बेस a, log e बेस a की मल्टीप्लाई हो जाती है। 18th d ओवर डी एक्स ऑफ, हमारे पास अगर log e बेस x, log x का डिफरेंशिएशन, सिंपल log x लिखा आता है तो मतलब e बेस है, चाहे log x लिखा है तो हमारे पास e बेस लगा हुआ है तो भी e बेस है और नहीं भी लगाए तो वो भी e बेस ही कहलाता है। यानी कि सिंपल log x लिख गया है तो उसका डिफरेंशिएशन यही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बेस चेंज करके आ जाए, लाइक log a बेस x, तो दैट विल बी 1/x और log e बेस a का डिवाइड। इसमें क्या था, a की पावर x में a की पावर x log e बेस a का मल्टीप्लाई था, इसमें log e बेस a का डिवाइड है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज हो जाते हैं हमारे। तो ये थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, लर्न करने में इजी रहेंगे अगर थोड़ा समझ कर चलेंगे तो। और इस फॉर्मूले के डेरिवेशन हम क्लास 11th में कर चुके हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। आगे हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस, वो नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।